रामपुर में आज सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव विजयपाल सिंह यादव पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव विजयपाल सिंह यादव ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखे शब्दों में जमकर कटाक्ष किए। विजयपाल सिंह यादव ने कहा कि रामपुर विकास प्राधिकरण राजनीतिक द्वेष भावना से कार्रवाई कर रहा है। विजयपाल सिंह यादव है, मैं राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। क्या उद्देश्य है आने का आपका? मैं जो जौहर यूनिवर्सिटी पर आया हूं। जौहर यूनिवर्सिटी को आरडीए द्वारा एक नोटिस दिया गया है। 38 बिल्डिंगों को गिराने का एक नोटिस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आरडीए की स्थापना मोहम्मद आजम खान ने की थी। आरडीए 3 साल से पावर में आया है। जब ये बिल्डिंग बनी, जब ये यूनिवर्सिटी बनी, तो आरडीए पावर में नहीं था। आरडीए की कोई हद नहीं थी, आरडीए की कोई लिमिट नहीं थी। अब 3 साल से आरडीए ने अपनी लिमिट बनाई है। उस वक्त ये जिला पंचायत में गांव आता था, ग्राम पंचायत में गांव आता था, आरडीए में तो था ही नहीं। और जब ये बिल्डिंग आरडीए में थी नहीं, अगर आरडीए के द्वारा सर्वे कराया जाए तो मैं माननीय जिलाधिकारी से कहना चाहता हूं, कराओ रामपुर जिले का सर्वे। जो आरडीए के नक्शे से नहीं बनाए पहले उसे ढाओ। आज सैकड़ों गांव आरडीए में आए हैं, सब बिना नक्शे के बने हैं। आधा रामपुर बिना नक्शे के बना है। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय, सबका सर्वे करा के सबको ढा दो। उसके बाद ये शिक्षा का मंदिर, ये यूनिवर्सिटी जो आजम खान ने अपने खून पसीने से पूरी राजनीतिक जिंदगी में अगर गरीब बच्चों के लिए ये संस्थान बनाया है, उनका उद्देश्य था कि पूरे देश के गरीब बच्चे जो महंगी यूनिवर्सिटियों में दाखिला नहीं ले सकते, जिनके माँ बाप की कैपेसिटी नहीं है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दे, वो गरीब बच्चे दूसरे प्रदेशों से आके यहाँ एडमिशन ले रहे हैं और शिक्षा अर्जित करके देश विदेश में डॉक्टर और इंजीनियर बन के निकल रहे हैं। आज उस आरडीए ने एक राजनीतिक द्वेष भावना के तहत एक नोटिस दिया है। तो मैं पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो 10 बार का एमएलए, 2 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 4 बार का कैबिनेट मिनिस्टर किताब चुरा सकता है? क्या बकरी चुरा सकता है? क्या शराब की भट्टी लूट सकता है? ऐसे 85 मुकदमे लगाकर आजम खां को जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय न्यायिक व्यवस्था को कि आपकी न्यायिक व्यवस्था ने 106 मर्डर का अपराधी ब्रजेश सिंह पूर्वांचल का माफिया खुला घूम रहा है और आजम खां पे तो कोई क्रिमिनल केस भी नहीं है। कौन से आर्टिकल के तहत, कौन सी संविधान के धारा के तहत 6 साल से आजम खां को सलाखों के पीछे सड़ा दिया है? कौन सा कानून है, कौन सा संविधान कहता है कि जो छोटे मुकदमों में 6 साल से आजम खां को सलाखों के पीछे सड़ा दिया है? कौन सा नियम है? 10 मर्डर करने वाले इसी जिले में बाहर घूम रहे हैं और आजम खां पे कोई क्रिमिनल ऐसी धारा नहीं है जिसके तहत भारतीय न्यायिक व्यवस्था ने जेल की सलाखों के पीछे सड़ा दिया है। वो आजम खां जिसने हजारों करोड़ रामपुर में लगा दिया, रामपुर में जिन गलियों में घूमा नहीं जा सकता था, आज उन गलियों में कारें घूम रही हैं। ऐसा कोई अस्पताल उत्तर प्रदेश में नहीं है जैसा अस्पताल रामपुर में आजम खान ने बनवाया है। ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में रोडवेज नहीं है जो आजम खान ने बनाया है। हजारों करोड़ रामपुर में लगाया, रामपुर को क्यूटो बना दिया। आज रामपुर की सड़कें रात को जब निकलते हैं तो लाइटों से जगमगाती हैं। ऐसे मुखिया को, ऐसे विकास के गांधी को सलाखों के पीछे ठूस दिया है। आज उसी राजनीतिक द्वेष भावना से आजम खां की इस यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया गया है गिराने का। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं ने यूनिवर्सिटी बनाई है? किसी नेता का नाम नहीं बता सकते आप। आजम खां ने यहाँ गरीबों के लिए, गरीब माँ बापों के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है। उनका जो उद्देश्य था कि गरीब माँ बाप के बच्चे तालीम लेकर देश विदेश में जाएं और मेरी यूनिवर्सिटी और मेरे रामपुर का नाम हो। आज ये यूनिवर्सिटी आजम खां की नहीं है। आज ये यूनिवर्सिटी उन गरीब माँ बाप के बच्चों के छात्रों की यूनिवर्सिटी है।
आजम का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं सस्ते में पढ़ रहे हैं, कम फीस में पढ़ के बाहर निकल रहे हैं। आज उस यूनिवर्सिटी पर निशाना लगाया गया है। ये निशाना नहीं है, ये निशाना राम मंदिर का जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उसका जो पूरे देश विदेश में आज इनकी नाक कट रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो डाका डाला है उसको दबाने के लिए आज यूनिवर्सिटी का निशाना लगाया गया है। उस मुद्दे को यूनिवर्सिटी की तरफ डाइवर्ट करके पूरे देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए आज यूनिवर्सिटी की तरफ निशाना लगाया है। कोई उद्देश्य नहीं है इनका। आज पूरे देश में जो कानून व्यवस्था चल रही है, पूरे देश की जनता त्राई त्राई कर रही है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर कोई चर्चा नहीं है। एक ही चर्चा है हिंदू मुसलमान। जब कोई मुद्दा उठे दूसरी तरफ ढाल दो, कोई किस्सा नहीं है। केंद्र और प्रदेश में बैठे अनपढ़ हुक्मरान, देश के सम्मानित प्रधानमंत्री चौथी पास हैं और उत्तर प्रदेश के हुक्मरान भी उसी श्रेणी में आते हैं। इनकी तो पृष्ठभूमि वही है। एक 9 बार माफी मांगकर वीर हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं बोसा वीर सावरकर, एक 9 बार माफी मांगकर वीर हो गया। दूसरा सलवार पहनकर अमीर हो गया, बोसे बाबा रामदेव। तीसरा तड़ी पार होकर भी वजीर हो गया, वो उन महामहिम को शायद आप लोग जानते ही होंगे। चौथे 10 लाख का सूट पहनकर फकीर हो गया। कोई शिक्षा से मतलब नहीं, कोई यूनिवर्सिटी का तो महत्व ही नहीं जानता। जो चौथी पास होगा वो जानता क्या है कि यूनिवर्सिटी क्या होती है, यूनिवर्सिटी में होता क्या है, कोई मतलब ही नहीं है। अशिक्षित आदमी। और एक बात और पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय, आप मीडिया के लोग हैं, 12 साल से देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। क्या माननीय मोदी जी का आपने कोई इंटरव्यू लिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? आप बताइए मुझे, कोई इंटरव्यू लिया? 12 साल से जो देश का प्रधानमंत्री है कभी प्रेस के सामने नहीं आया। उसकी वजह है एक अनपढ़ आदमी। अनपढ़ आदमी पत्रकार के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। आज मैं पढ़ा लिखा हूं तो कहीं से भी सब सवाल मुझसे पूछ सकते हो, पूरे देश से, पूरी देश की पॉलिटिक्स से, पूरे देश की व्यवस्था से पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगा। तो आज हमारे छात्र भाइयों के अभिभावक इस यूनिवर्सिटी पर धरना दिए बैठे हैं। तो मैं माननीय जिलाधिकारी रामपुर, प्रदेश के हुक्मरान और देश के हुक्मरान से निवेदन करना चाहता हूं, इस आदेश को निरस्त करके, क्योंकि यह शिक्षा का मंदिर है, इसको गिरा तो तुम सकते हो मगर तुम बनाने की तुम्हारी कुवत नहीं है। इसलिए इस आदेश को निरस्त करने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अखिलेश जी कब आएंगे यहाँ पर? अखिलेश जी का अभी प्रोग्राम तय नहीं है, जल्दी आएंगे। और अखिलेश जी 23 अगस्त से रथ यात्रा शुरू हो रही है और वो रथ यात्रा पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में घूमेगी। एक पीढ़ी परिवार को नया संदेश दिया जाएगा, क्या आपका अधिकार है, किससे जुड़ना चाहिए, कोई हित है, क्या हित है। उसके लिए एक यात्रा बहुत तेजी से निकल रही है। अभी कोई कन्फर्म प्रोग्राम नहीं है रामपुर का कि माननीय अखिलेश जी कौन से दिन आएंगे, जरूर आएंगे। उनका क्या कहना है यूनिवर्सिटी के बारे में? यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के सारे सांसद, सारे एमएलए, जिस दिन भी नोटिस जो लगाया है, जिस दिन ये देखा जाएगा पावर में होगा, सारे सांसद, सारे विधायक और सारे पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सारे लोग यहाँ होंगे। कोई ताकत नहीं यूनिवर्सिटी को कोई छू ले, अखिलेश जी होंगे, सारे लोग होंगे यहाँ। पहले सांसदों पर, विधायकों पर बुलडोजर चलेगा। पहले सांसद और विधायक गोली खाएंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी को कोई हाथ लगाएगा। इससे पहले कोई यूनिवर्सिटी को छू नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात